गुजरात के वडोदरा में भारतीय दूरसंचार पेंशनर्स संघ की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा में भारतीय दूरसंचार पेंशनर संघ द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल और डॉट के रिटायर पेंशनर शामिल हुए। राष्ट्रीय स्तर की इस कॉन्फ्रेंस का 26 और 27 अप्रैल को आयोजन किया गया, जिसमें बीएमएस और बीडीपीएस के नेशनल लीडर्स और बड़ी संख्या में डेलीगेट्स और सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर वडोदरा की पूर्व सांसद जया ठक्कर, बीएमएस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हिरणमय पंड्या, बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर संदीप सावरकर, बीडीपीएस के जनरल सेक्रेटरी हरी सोवानी, चीफ पेट्रोन ऑफ ऑल इंडिया ग्रेजुएट्स इंजीनियर टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन ए खान, बीडीपीएस गुजरात के स्टेट सेक्रेटरी बीजी पटेल, स्टेट प्रेसिडेंट एएन भावसार, बीएमएस के नेशनल प्रभारी फॉर पेंशनर अमर संखला, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एसवी सुब्रमण्यम, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी समेत के कई लोग शामिल हुए। जो नई टीम घोषित हुई है प्रमुख साहब की अध्यक्षता में, उन सभी को मैं आगे के समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम सब ने जो टेलीकॉम सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है, और जो ये बीएसएनएल टेलीकॉम में जो सरकारी कंपनी है, ये कैसे प्रॉफिट में आवे, इस पे 2 दिन बहुत गहन चिंतन किया है, क्योंकि उस प्रॉफिट का सीधा सीधा असर कर्मचारी के जीवन पे पड़ने वाला है। कर्मचारी का जो वेतन है, जो भत्ता है, बिना कर्मचारी कंपनी प्रॉफिट हुए ये नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार से एक मांग है, आज जो पेंशनर हमारे हैं, इनका पेंशन डीलिंक होना चाहिए, क्योंकि इनका बीएसएनएल के हानि लाभ से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये भारत सरकार के लोग रिटायर्ड हुए हैं, अभी यहाँ पीआरसी कंपनी घाटे में जाती है, मुनाफे में जाती है, उनका इसमें कोई योगदान रिटायरमेंट का नहीं होता है। उनको भारत सरकार के संचय निधि से जब पेंशन प्राप्त होता है तो उनका अन्य केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। 5 प्रस्ताव पास किए गए पेंशनरों के लिए। उन सभी 5 प्रस्तावों के बारे में जैसा अभी पांडे जी ने भी बताया कि वर्किंग यूनियन और पेंशनर यूनियन हम दोनों मिलकर के सरकार को अवगत कराएंगे और अपनी मांगों को मनाने का प्रयास करेंगे। तो बाकी सभी विभागों के अंदर पे फिक्सेशन के काम पूरे हो गए, परंतु दूरसंचार विभाग के अंदर पेंशनरों को 2017 से जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं अभी। उसके बाद दूसरी जो अन्य मांगे भी थी कि 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 और 80 पे 5-5% बढ़ाने वाले जो कहा था, उसकी भी मांग हमारी पेंडिंग चली। उसके लिए भी सरकार से हम आग्रह करेंगे। रेलवे में जो रियायत कोरोना पीरियड के पहले मिलती थी, वो उसको बंद कर दी गई। उसको लागू करने का भी हम उसमें डिमांड्स में है और प्रस्ताव में भी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। पेंशन का मुद्दा लेकर सभी में डर था कि ये जो पिछली महीना पार्लियामेंट में जो पेंशन वैलिडेशन का फाइनेंस बिल में इंक्लूड करने के बाद लोगों में डर बैठ गया था कि क्या हमें आगे से पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन सारे मुद्दों के ऊपर विस्तृत स्थाई में चर्चा हुआ है और भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी आश्वासन मिला है, जितने भी डेलीगेट है सभी को, कि भारतीय मजदूर संघ पूरा जोर लगा करके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य अधिकारी और मंत्रियों से मिलेंगे और इस पेंशन मामले को क्लियर कराएंगे।